हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सार्थक बुक के मैथ्स की सॉल्यूशन की वीडियोस बनाया करते हैं और ये डिप्लोमा के लिए जो नया सिलेबस लागू हुआ है 2024 से उसके ऊपर बेस्ड है। और हम एक्सरसाइज 9.1 के कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। और उसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 14 से हैं वो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1+2+3+1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए 1+2+3 इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इस एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में। इसका टोटल सम जो है वो x × x+1/2 ये हो जाएगा। तो ये हमने ऊपर लिख लिया है, अपॉन एक्स स्क्वायर है। इस दूसरे वैल्यू से x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर मिल करके नीचे से कट जाएगा और फिर x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देंगे तो वो आपका 1/2 जो है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है। तो ये बिल्कुल रिपीट करा है, वहाँ पे n था, यहाँ पे x है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपका उसी तरह का है, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट पे, और यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 5x² + 3x + 1 अपॉन 3x² + 2x + 4। तो देखिए, वो हो सकता है ऊपर नीचे फैक्टर बन के कुछ कटे वटे। वैसे यहाँ पे देखिए फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x इक्वल टू इन्फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है कि इन्फाइनाइट वाले तरीका ये है इस मेथड में कि आपको x² ऊपर कॉमन ले लेना है, नीचे x² कॉमन ले लेना है, काट देना है, और फिर बाकी टर्म 1/इनफाइनाइट होके 0 हो जाएंगी। और ये इसका आंसर जो है वो आपका स्टार्टिंग वाला जो टर्म है 5/3 वो आ जाएगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 5/3 आ रहा होगा। यहाँ पे बहरहाल एल हॉस्पिटल रूल किया हुआ है, तो दोनों तरीके देख लीजिए। एक तो दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे x² कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो 5 + 3/x + 1/x² ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे भी x² कॉमन ले लेंगे तो 3 + 2/x + 4/x² आ जाएगा। यही तरीका बताया गया है थ्योरी वीडियोज़ में। तो उस केस में जो है वो अब यहाँ पे एक्सटेंस टू ये तो कट जाएगा। अब x की वैल्यू इन्फाइनाइट डालेंगे तो 3/इनफाइनाइट ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 5/3 आंसर आएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ से भी करी है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे 10x/3। अभी भी जो है वो देखिए x टेंस टू इन्फाइनाइट डालने पे इन्फाइनाइट रहेगा। तो दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है, तो 10/6 बचा है, ठीक है ना। 10/6 बचा, तो अब इसमें एक्स है ही नहीं जो इन्फाइनाइट डालें, तो फिर वही 10/6 आंसर आ जाता है, और इस काट देंगे तो 5/3 आ जाता है। तो नॉर्मल मेथड और एल हॉस्पिटल जो है वो दोनों ही अप्लाई करके दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एल हॉस्पिटल अगर कह दिया तो लगाना ही लगाना है ज़बरदस्ती। अगर वैसे है तो आपकी मर्ज़ी, आप लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे वो नॉर्मल तरीके से करती है। फिर देखिए 15 का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एल हॉस्पिटल से है, आप नॉर्मल मेथड से करके देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं 16 के फर्स्ट पार्ट में। ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है, और इसका सेकंड पार्ट भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। आप x² कॉमन लेके काट दीजिए, फिर इन्फाइनाइट डालेंगे या फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल जो है 2 बार लगाना पड़ रहा है इन क्वेश्चन में, तो तब जा कर के हो पा रहा है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन एक जैसे थे तो जल्दी आगे खिसक गए। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e⁴x - 1/x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे क्या किया है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है, तो डिफ्रेंशिएट किया 4 e⁴x का e⁴x, और 4x को एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे मतलब अभी जो फ्रेश बच्चे हैं, 10th पास बच्चे हैं, उनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, तो वो जब डिफ्रेंशिएशन सीख जाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगाया गया है, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप x टेंस टू 0 जब डालेंगे तो ये सॉल्व होकर आपका 4 आ जाता है। इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। फिर इसके बाद 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 18 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंस टू 0 e⁴2 + x - e⁴2 अपॉन x। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी 0, तो आ गया सॉल्व होके। 18 का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है, ठीक है। इसमें भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो एक बार में नहीं आ रहा है, दोबारा लगाया तब जा करके सॉल्व होके बन आ रहा है। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर लीजिएगा।
और इसके बाद 18 ख़त्म हो जाता है तो 19 पे पहुंचते हैं। ए टू द पावर एक्स माइन एन माइनस बी टू द पावर एन अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये जो है आपका ए टू द पावर एक्स है, अच्छा एन और एक्स एक जैसा लगता है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन अपॉन एक्स। तो इसमें क्या किया है, ए टू द पावर एक्स है पावर में, हाँ, तो एल हॉस्पिटल लगाया है। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है। ऐसे बी टू द पावर एक्स का भी बी टू द पावर एक्स लॉग आ जाएगा, अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स बचा ही नहीं, कहाँ पुट करें, तो सिंपल उतना ही जो है वो, अच्छा ए टू द पावर एक्स में है, यहाँ पर देखिए ए टू द पावर एक्स है तो ए टू द पावर ज़ीरो और यहाँ बी टू द पावर ज़ीरो, तो ये 1 1 हो जाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 19वां क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन अगर देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टू टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो एल हॉस्पिटल लगा दिया है, सॉल्व किया डिफ्रेंशिएट करके, फिर उसके बाद वैल्यू वो ख़त्म, ये एक्स हो जाता है, एक्स बचता है बस यहाँ पे ना, टू टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू 0 डाली तो ये 1 हो गया, तो ये आपका लॉग 2 इस तरह से आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, तो ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर साइन एक्स अब माइनस 1 अपॉन एक्स है। तो इसमें आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, ई टू द पावर साइन एक्स का ई टू द पावर साइन एक्स, और साइन एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो गया, माइनस 1 का 0 और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके बाद ई टू द पावर ज़ीरो वैल्यू पुट करी तो ई टू द पावर साइन 0 और कॉस 0, कॉस 0 1 और ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाता है। इस तरह से जो है वो 21st क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है लिमिट 1 एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें क्या किया है, अब आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स को एक बार और करेंगे तो 0 प्लस 1 हो गया और एक्स का 1 हो गया। अब इसमें आप जो है वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 तो 1 आ जाता है आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से कहीं कहीं पे बहुत आसान पड़ता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे ना, ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, तो ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ खोलनी पड़ेगी। उस सीरीज़ में से एक्स कॉमन लेके नीचे से काटेंगे। वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको डिफ्रेंशिएशन मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन डिफ्रेंशिएशन पढ़ना ही पढ़ना है आपको इस क्लास में, तो इसलिए बेटर है कि दोनों तरीके आप रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए इसकी सीरीज़ भूल गए या कुछ हो गया तो फिर उस केस में एल हॉस्पिटल से आप डायरेक्ट जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो फिर जो है वो लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने इस वीडियो में कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। और अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद भी आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप चैनल को सर्व करिए, आपको तरह तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। आपको जॉब से रिलेटेड, आपको कैरियर से रिलेटेड, है ना, आपको जो है वो पिछले टॉपर्स जो हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप चैनल को विज़िट किया करिए, देखा करिए इस पर। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।